हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। वेलकम टू द चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए सोल लैंड के लेटेस्ट एपिसोड को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ये वीडियो बहुत ही ज्यादा कमाल की होने वाली है, इसीलिए वीडियो को अभी तक लाइक नहीं करा है तो लाइक कर देना। सोल लैंड के पिछले एपिसोड में हमने देखा था बेबी डोंग तांग शैन को पीछे से हमला कर मार डालती है। दोस्तों रियली में तांग शैन की जान चली जाती है, जिसके बाद फिर सभी लोग तांग शैन को लेकर वहाँ से एक सेफ जगह में आ जाते हैं। यहाँ पे तांग शैन को दोबारा से जिंदा करने की कोशिश करी जा रही है, क्योंकि एक रास्ता है जिससे कि रोंग और ऑस्कर मिलकर अपनी ताकत से तांग शैन को जिंदा कर सकते हैं। और अब आगे ये एपिसोड स्टार्ट होती है, जहां हमें तांग शैन के सोल को सोल वर्ल्ड और ह्यूमन वर्ल्ड के बीच में दिखाया जाता है। यहाँ असुरा गॉड तांग शैन के पास आ गया है। तांग शैन से कह रहा है, तुम्हारी डिवाइन सोल अब कुछ ही देर में टूटने वाली है। तांग शैन, तुम मुझे गॉड रेल्म तक फॉलो करो। अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो तुम पूरी तरह से गायब हो जाओगे। पर तांग शैन अभी भी असुरा गॉड को मना कर देता है। कहता है, नहीं, मैं आपके साथ नहीं जा सकता हूँ। सभी लोग मेरी वजह से हर्ट हो रहे हैं और अभी भी मास्टर स्पिरिट एम्पायर हम सभी लोगों के लिए एक थ्रेट बना हुआ है। अभी भी वहाँ सभी लोगों की जान खतरे में है। ऐसे में मैं कैसे उन लोगों को छोड़कर यहाँ से जा सकता हूँ। जिसके बाद वो गॉड से कहता है, गॉड सियालियो, प्लीज मेरी मदद कीजिए, मुझे ह्यूमन वर्ल्ड में वापस भेज दीजिए। तो फिर असुरा गॉड कहता है, ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि अब तुम्हारी गॉड ऑफ सी की एग्जिस्टेंस डिसअपीयर हो गई है, और अगर तुम शाम होने से पहले गॉड रेल्म में नहीं पहुंचते हो तो इसी जगह पे तुम्हारी डिवाइन सोल टोटली डिस्ट्रॉय हो जाएगी। ये सारी बातों को सुनकर तांग शैन फ्रस्ट्रेट हो रहा है। कह रहा है, क्या कोई और रास्ता नहीं है जिससे मैं नीचे जा सकूं। और हम लोगों की इधर तांग शैन के दोस्तों को दिखाया जाता है। हम देख सकते हैं यहाँ इन सभी लोगों की पावर भी पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। फॉर्मेशन टूट चुका है। ये लोग नीचे वहाँ से आ चुके हैं। इस फॉर्मेशन की वजह से इन लोगों की पावर इतनी ज्यादा कम हो चुकी है कि ये लोग अब कोई ऑर्डिनरी पीपल से भी फाइट नहीं कर सकते हैं। और अब वापस से इन लोगों की सोल पावर को रिस्टोर करने में लगभग से 1 महीने लग जाएंगे। ये लोग अभी भी तांग शैन को बचाना चाहते हैं, पर इन लोगों की बॉडी इनका साथ नहीं दे रही है। रोंग कह रही है, मैं क्या करूं, मैं तांग शैन को बचाना चाहती हूँ। यहाँ फिर हमें तांग शैन को दिखाया जाता है, जो कि अभी तक नहीं उठा है। ये लोग कह रहे हैं, हमने पूरी तरह से सारी कोशिश कर ली, पर अभी तक तांग शैन उठ क्यों नहीं रहा है। और फिर हमें सियाओ वू को दिखाया जाता है, जो कि बहुत ही ज्यादा लाचार लग रही है। तांग शैन के पास चली जाती है। तियान हाओ तांग शैन को पकड़कर रो रहा है। कह रहा है, तांग शैन का बॉडी फिर से वार्म हो चुका है, लेकिन भी ये उठ क्यों नहीं रहा है। इसके सारे घाव भी भर चुके हैं, और इस हिसाब से देखकर लग रहा है कि इन लोगों का फॉर्मेशन, इन लोगों का ये प्रोसेस सक्सेसफुल रहा है। पर सियाओ वो चेक करती है, तांग शैन का हार्ट बीट अभी भी नहीं चल रहा है। इसका मतलब ये सब कुछ होने के बावजूद भी तांग शैन जिंदा नहीं हुआ है। तब ये आदमी कहता है, जरूर ही तांग शैन की सोल डिस्ट्रॉय हो गई होगी। इसी वजह से तांग शैन की गॉड बॉडी रिस्टोर होने के बावजूद तांग शैन का सोल रिस्टोर नहीं हो पा रहा है। और इधर हमें असुरा गॉड को दिखाया जाता है, जो कि कह रहे हैं, तांग शैन गॉड ऑफ सी मर चुके हैं, पर तुम जिंदा रह सकते हो अगर तुम गॉड सियाओलियो बन जाओ। तांग शैन कहता है, अगर मैं गॉड सियाओलियो बन जाऊं तो मुझे क्या कीमत चुकानी पड़ेगी। तब ये गॉड बताता है, जब कोई असुरा गॉड बनता है, ह्यूमन वर्ल्ड से उसके सारे कनेक्शन टूट जाते हैं। तुम्हारा भी यही होगा, तुम्हें भी अपने सारे दोस्तों को भूलना होगा। ह्यूमन वर्ल्ड की कोई भी फीलिंग तुम्हें उसके बाद फिर काबू तक नहीं कर पाएंगी। तुम इन सारे मोह माया से दूर हो जाओगे और तुम्हारे दिल में सिर्फ और सिर्फ डिवाइनिटी रहेगी। और इसीलिए इस गॉड बनने के कंपनसेशन को नाम दिया गया है द कंपनसेशन ऑफ एक्सटिंक्शन। हम तांग शैन को देखते हैं, जो कि ये सारी बातों को सुनकर परेशान हो रहा है। उसे समझ नहीं आ रहा है कि वो क्या करे। अगर वो गॉड बन जाएगा तो उसे एक्सटेंशन अचीव हो जाएगा, वो अपने दोस्तों को भूल जाएगा। और तब ये सीन शिफ्ट हो जाता है। हम देखते हैं वहाँ से सभी लोग चले गए हैं, लेकिन यहाँ सियाओ वू तांग शैन के पास अकेले बैठी हुई। इतनी ज्यादा ठंड होने के बावजूद भी सियाओ वू तांग शैन को 1 मिनट के लिए भी अकेला नहीं छोड़ रही है। वो तांग शैन की बॉडी का टेक केयर कर रही है। सियाओ वू इसी जगह पे मरने का प्लान बना ली है। वो कह रही है, तांग शैन तू मेरा इंतजार करना, चाहे तुम कहीं क्यों ना चले जाओ, मैं तुम्हारे पास जल्द ही आ जाऊंगी। तुमने प्रॉमिस करा था हम लोग हमेशा साथ रहेंगे, इसीलिए अनदर वर्ल्ड में तुम मेरा इंतजार करना। सीन यहाँ से शिफ्ट हो जाता है। हम देखते हैं सुबह हो चुकी है और यहाँ पे फिर से एक बार वॉर छिड़ चुका है। सियाओ वू अभी बेबी डोंग से टकरा चुकी है, और हम देखते हैं बेबी डोंग सियाओ वू को अपने वेपन के एक ही स्लैश से मार डालती है।
तांगशान जो ऊपर से ये सब कुछ देख रहा है वो पूरी तरह से हेल्पलेस फील कर रहा है। उसी के सामने पूरी तरह से टियान एम्पायर खत्म हो रहा है, सियाओ वू की भी जान जा रही है। ये उन सभी लोगों को बचाना चाह रहा है। तांगशान कह रहा है अगर मैं असुरा गॉड इनहेरिटेंस को एक्सेप्ट कर लूंगा तो मैं सारी मेमोरी को भी खो बैठूंगा, मेरी सियाओ वू के साथ मेमोरी भी गायब हो जाएगी। पर मैं क्या करूं, मैं अपने दोस्तों को कैसे बचाऊं। इधर हमें वॉर का सीन दिखाया जाता है। हम देखते हैं तियान दाओ एम्पायर के एम्पायर अपने लोगों से कह रहे हैं हम लोग चाहे मर भी जाएं लेकिन कभी भी हम लोग मार्शल सोल एम्पायर के सामने अपने घुटने नहीं टेकेंगे, इसीलिए अंतिम लड़ाई करने के लिए तैयार हो जाओ। हम लोग आज जीतने के लिए अपने जी जान से कोशिश करेंगे, चाहे अंजाम कुछ भी हो हम लोग अपने लोगों का प्रोटेक्शन करेंगे। और हमें सियाओ वू का भी वो सीन दिखाया जाता है जब सियाओ वू तांगशान से प्रॉमिस करके जा रही होती है कि चाहे तुम किस भी वर्ल्ड में हो, मैं मरने के बाद तुम्हें उस वर्ल्ड में ढूंढ ही लूंगी, जिसके बाद हम लोग फिर से एक बार एक हो जाएंगे। तांगशान इन सभी चीजों को देखकर पूरी तरह से हताश हो गया है और फिर असुरा गॉड तांगशान से कह रहे हैं तांगशान अपना डिसीजन जल्दी लो, तुम क्या करना चाहते हो, क्या तुम मेरे इनहेरिटेंस को एक्सेप्ट करना चाहते हो। तांगशान कह रहा है मैं दुनिया में सिर्फ एक ही चीज हमेशा चाहता हूँ, वो है मेरी सियाओ वू का प्यार। जिसके बाद वो असुरा गॉड से कहता है और अब मेरे दोस्तों को बचाने के लिए, मेरी सियाओ वू को बचाने के लिए मैं आपकी इनहेरिटेंस को एक्सेप्ट करता हूँ। उसी के साथ हम देखते हैं असुरा गॉड की डिमोनिक एनर्जी तांगशान के बॉडी के अंदर घुसने लगती है। हम देखते हैं ह्यूमन वर्ल्ड से तांगशान की बॉडी पूरी तरह से गायब हो जाती है, मतलब उसका कनेक्शन ह्यूमन वर्ल्ड से टूट जाता है। तांगशान को अपने दोस्तों की यादें दोबारा से घूमने लगती हैं और हमें असुरा गॉड की बड़ी सी तलवार दिखाई जाती है। हम देखते हैं तांगशान की बॉडी असुरा गॉड के डिमोनिक एनर्जी से मिलने लगती है और तांगशान अब असुरा गॉड का फॉर्म लेने लगता है। धीरे धीरे करके तांगशान के शरीर में वो आर्मर आ जाता है, वो पावर आने लगता है जो कि अनबीटेबल होता है और तब हमें तांगशान का असुरा गॉड का फॉर्म दिखाया जाता है। हम देखते हैं तांगशान फाइनली डिमोनिक असुरा गॉड बन चुका है और डिमोनिक ऑरा चारों ओर से तांगशान के बॉडी से निकल रही है। उसी के साथ तांगशान अपनी पावर को यूज करके तुरंत ही ह्यूमन वर्ल्ड की ओर निकल पड़ता है। हम देख सकते हैं इस इनहेरिटेंस की वजह से तांगशान की पावर अब लिमिटलेस हो चुकी है। ये प्लैनेट्स के बीच में द मोस्ट पावरफुल पर्सन बनकर खड़ा हो गया है। ये वर्ल्ड्स के परे हो चुका है, असुरा गॉड की तलवार को एक्सेप्ट कर लिया है और तब हमें वॉर का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पे हम देखते हैं सभी लोग जो पूरी तरह से हताश हुए बैठे हैं। यहाँ आसमान में असुरा गॉड की एनर्जी चारों ओर फैलने लगती है और तब हम तांगशान को देखते हैं जो कि उस एनर्जी के बीच से अपने दोस्तों के पास आ रहा होता है। हमें सियाओ वू को भी दिखाया जाता है जो कि अभी सही सलामत है, क्योंकि पिछला सीन जो हमें दिखाया गया था वो बस तांगशान का इमेजिनेशन था और तांगशान बहुत ही कूल तरीके से असुरा डीमन गॉड का फॉर्म लेकर उन सभी लोगों के सामने आ जाता है। हम लोग तब बेबी दोंग को भी देखते हैं जो कि अब वार करने के लिए रेडी हो चुकी है और वो कमांड देती है कि जाओ तियान दाओ एम्पायर को खत्म कर दो। लेकिन तभी उस जगह पे तांगशान की डिमोनिक एनर्जी फैल जाती है। अचानक से मार्शल सोल एम्पायर का पूरा नजारा ही बदल जाता है, आसमान पूरी तरह से खून के जैसे लाल हो जाता है। बेबी दोंग को भी फील हो गया है ये एनर्जी तांगशान की है। वो ऊपर देखती है तांगशान डिमोनिक फॉर्म लेकर उन्हीं लोगों की ओर देख रहा होता है। हम लोग तांगशान के दोस्तों को देखते हैं जो लोग दोबारा से तांगशान को देखकर पूरी तरह से खुश हो चुके हैं, कह रहे हैं हमारा हीरो वापस आ गया है। लेजेंड्स की बातें सच निकल गई, सच में ये तो चमत्कार हो गया। यहाँ रोंग रोंग और ऑस्कर खुश हो रहे हैं, सोच रहे हैं कि उनकी वजह से तांगशान वापस आ गया है। लेकिन इन्हें क्या पता तांगशान को इसके लिए कितनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ी है। बेबी दोंग भी कह रही है ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है, तांगशान वापस कैसे आ सकता है। दोस्तों यहाँ का मंजर बहुत ही ज्यादा डरावना हो गया है और इसी डरावने माहौल के साथ इसी जगह पे ये एपिसोड खत्म हो जाता है। सो दोस्तों आप मेरे को बताओ आपको ये वीडियो कैसा लगा। मैं आपके लिए थोड़ी देर में इसका नेक्स्ट पार्ट भी लेकर आऊंगा, इसीलिए अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना। और मैंने एक दूसरा चैनल बनाया है जिसमें ये एपिसोड के खत्म होने के बाद इसके नेक्स्ट आने वाले एपिसोड के ट्रेलर को एक्सप्लेन करूंगा, तो उसको भी फटाफट से सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि उस चैनल में इसके नेक्स्ट एपिसोड का ट्रेलर एक्सप्लेनेशन होगा। चैनल का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। मैं आपका उस चैनल में वेट करूंगा। मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।